नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीए सेकेंड ईयर की हिंदी साहित्य के सेकेंड पेपर की, जो कि कल 18 मई को आपके होने वाला है। तो किस प्रकार का पेपर आएगा, कौन से सवाल अति इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा जरूर देखिएगा, ताकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ सके। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, बीए सेकेंड ईयर का हिंदी साहित्य का पेपर सेकेंड। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य का जो पेपर आने वाला, जिसका नाम है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, 100 नंबर का पेपर होगा। भाग अ के अंतर्गत आपको 10 सवाल पूछे जाएंगे, जो कि प्रत्येक सवाल 2-2 अंक का होगा। और भाग ब के अंतर्गत कुल आपसे जितने भी सवाल पूछे जाएंगे, प्रत्येक इकाई से 2 सवाल पूछे जाएंगे और 5 सवाल उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का होगा और भाग सम में प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा। तो भाग अ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करते हैं। पहला सवाल आपके सामने, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्राकृत के कोई 2 भेद बताइए। दूसरा इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करो, पूर्वी हिंदी की किन्हीं 2 बोलियों के नाम लिखिए कि पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। कोई 2 बोलियों के नाम आपको बताने हैं। अगला, संपर्क भाषा किसे कहते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर सवाल, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट कर लो इसको। भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राज्य भाषा के रूप में पीछे कब मान्यता दी या फिर कब अंगीकार किया। यानी ऐसा भी पूछा जाता है, हिंदी भाषा को कब मान्यता दी गई थी, वो सन आपको बताना है। 5वां है, देखो, सदस्य राष्ट्र के रचयिता कौन है, याद करना अच्छे तरह से। नेक्स्ट 6 नंबर इंपॉर्टेंट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है। 7वां, किन्हीं 2 संत कवियों के नाम लिखिए। ऐसे संत बताने हैं जो संत भी थे, साथ में क्या थे विद्यार्थियों, कवि भी थे। दोनों गुण थे, कवि भी थे और संत भी थे। कोई 2 नाम यहाँ पे आपको बताने हैं। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 8वां सवाल, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन थे। 9 नंबर, किन्हीं 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट है, प्रगतिवादी कवि आप जरूर याद करके जाएं। नेक्स्ट 10वां सवाल, आगे चलते देखते। 10वां सवाल है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किन्हीं 2 नाटकों के नाम बताइए। इंपॉर्टेंट कर लो, जयशंकर प्रसाद के नाटक अच्छी तरह से याद कर जरूर जाएं। ये थे भाग अ के 10 सवाल। अब बात करेंगे भाग ब की प्रत्येक इकाई के क्वेश्चन की। देखिए, भाग ब के अंतर्गत इकाई फर्स्ट, जहाँ पर पहला सवाल आपके सामने यानी दूसरा, हिंदी के विकास में अपभ्रंश के महत्व की समीक्षा कीजिए। साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, ठीक है ना, कि हिंदी का भाषा का विकास जिस प्रकार से हुआ है उसमें अपभ्रंश का क्या महत्व है। अथवा दक्षिणी पर एक टिप्पणी लिखिए। इसमें से मैं आपको बता दूँ, पहला सवाल ऊपर वाला ये सवाल, ये वाला ये वेरी इंपॉर्टेंट है और आप इसको अच्छी तरह से जरूर याद कीजिएगा। नेक्स्ट इकाई 2, इकाई 2 के अंतर्गत सवाल देखिए, रचनात्मक भाषा से आप क्या समझते हैं। इसकी परिभाषा याद रखें कि रचनात्मक भाषा किसे कहा जाता है। 2 नंबर में ये सवाल पूछा जा सकता है और ये इंपॉर्टेंट है। देवनागरी लिपि के मानक रूप पर प्रकाश डालिए कि उसका मानक रूप किस प्रकार से है। इकाई 3, हिंदी साहित्य का परिचय दीजिए कि हिंदी साहित्य का परिचय आपको देना है। और अथवा में सवाल है, अमीर खुसरो का सामान्य परिचय दीजिए कि अमीर खुसरो कौन था, जन्म का कहाँ हुआ, कब हुआ और इसकी प्रमुख रचनाएं कौन सी थी, वो आपको बतानी है। नेक्स्ट इकाई 4, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सूफी काव्य धारा की कोई 2 विशेषता बताइए। साथ ही इंपॉर्टेंट कर लो, सूफी काव्य धारा की विशेषताएं और सूफी कवि कौन कौन से थे, उन कवियों के बारे में आप जरूर याद कीजिएगा। सूरदास का सामान्य परिचय दीजिए और सूरदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं, इनकी रचनाएं भी आप जरूर याद कीजिएगा। नेक्स्ट इकाई 5, भारतेंदु युग की कोई 2 विशेषता लिखिए अथवा हिंदी के किसी एक आलोचक का सामान्य परिचय दीजिए। ये थे 5 इकाई अपने भाग ब की और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करेंगे भाग स की। ओके,
प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आपको इस वीडियो की जो पीडीएफ है, वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी वीडियो खत्म होने के बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। देखिए भाग स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला 7वां सवाल देखिए, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर एक निम्नलिखित, साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी भाषा का उद्भव किस प्रकार से हुआ और उसका विकास किस प्रकार से हुआ था। तो आप ये सवाल 100% याद कर जरूर जाएं। नेक्स्ट 8वां, हिंदी के शब्द भंडार पर प्रकाश डालिए कि हिंदी भाषा का शब्द भंडार किस प्रकार से है, कितना है, वो पूरी व्याख्या यहाँ पे आपको करनी है। नेक्स्ट, आदिकाल की विभिन्न परिस्थितियों की विवेचना कीजिए। 10वां, ऋतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर निम्नलिखित, साथ ही इंपॉर्टेंट करो ऋतिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से थे, साथ ही इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है ऋतिकाल की, सभी आप याद करके जरूर जाएं ताकि कल आने वाले पेपर में आपका कोई भी सवाल गलत ना हो। अगला और 10वां सवाल देखिए, हम लास्ट 11वां सवाल पढ़ें। हिंदी निबंध की विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए कि हिंदी निबंध की विकास यात्रा किस प्रकार से रही थी, किस प्रकार से हैं, वो पूरा आपको यहाँ पे लिखना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था अपने बीए सेकेंड ईयर का हिंदी साहित्य का सेकंड पेपर। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। देखो, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भाग अ का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। 9 सवाल आपके सामने हैं। स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता न पड़े। ले लिया। नेक्स्ट आगे देखिए, हाँ, ब भाग के अंतर्गत आई का 1, 2 और 3 का आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको वीडियो देखना ना पड़े बार बार। और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, लिंक नीचे दिया गया है। भाग सक के जितने भी सवाल हैं वो आपके सामने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।